डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित संस्मरण। वो चैप्टर का शीर्षक है सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत भी महादेवी वर्मा जी के समय के ही साहित्यकार है। मैंने आपको बताया था कि महादेवी जी छायावादी काव्यधारा के कवि चतुष्टय में से एक कवित्री है, 4 कवियों के समूह में से, और सुमित्रानंदन पंत भी उन्हीं 4 कवियों के समूह में से एक कवि है। तो महादेवी वर्मा ने इस संस्मरण का नाम भी सुमित्रानंदन पंत ही रखा है, और संस्मरण के माध्यम से, क्योंकि मैंने संस्मरण विधा के बारे में आपको पहले ही बताया है कि संस्मरण में जो साहित्यकार है, जो लेखक है, जिस विषय, घटना या व्यक्ति के बारे में संस्मरण लिखता है, उसके बारे में, उसके छुए अनछुए पहलुओं के बारे में अपने भावों को, विचारों को इस तरह से प्रकट करता है कि उसके जो व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का, या वह जो घटना है वह सजीव रूप से हमारे सामने एक याद के रूप में आ जाती है। और साथ ही साथ इसमें एक विशेष बात यह भी है कि संस्मरण पढ़ने से जो एक श्रेष्ठ व्यक्तित्व के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उसके व्यक्तित्व के बारे में हमें जानने का मौका मिलता है। और कहते हैं कि अच्छे व्यक्ति के बारे में जब हम जानते हैं तो हमें उससे कुछ ना कुछ प्रेरणा मिलती है, कुछ हमें अच्छा हमारे जीवन को, या हम आप कह सकते हैं जीवन शैली को बदलने में हमें बड़ी मदद मिलती है, बड़ा सहारा मिलता है। तो सुमित्रानंद जो है, ये नंदन पंत जी के बारे में इन्होंने अपनी जो बात रखी है, इनके बारे में एक विशेष बात यह है कि ये प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं। इन्होंने बड़ी, आप कह सकते हैं, कोमलता से प्रकृति के बारे में अपनी रचनाएं लिखी। बहुत सुंदर रचनाएं इनकी है। अगर आपको कभी पढ़ने का मौका मिले सुमित्रानंदन पंत जी की रचनाओं को, कविताओं को, तो आपको लगेगा कि हाँ, बहुत सुंदर। जैसे प्रकृति के बारे में जब आप पढ़ते हैं तो नेचर अपने पास फील होने लगती है, कुछ इस तरह से इन्होंने लिखा है। अब महादेवी जी उनसे जुड़े हुए पहलुओं के बारे में लिखती है कि विभिन्न क्षेत्रों में अपने कॉलेज की लोकप्रियता पर प्रकाश डाला है। अब ये कहती हैं कि देखिए, मैं लिखती हूँ, यह संभवतः कोई न जान पाता। यदि सुभद्रा जी ने पता न लगा लिया होता और उनको पता चल जाने के उपरांत किसी से भी छिपाना संभव नहीं था। उस समय प्रयाग में क्लास वेट गर्ल्स कॉलेज का विशेष महत्व था। यदि किसी छात्रा को परीक्षा में स्थान मिलता तो उसका नाम क्लास वेट की विद्यार्थी होना स्वाभाविक था। यदि कोई वाद विवाद प्रतियोगिता में विशेष स्थान पाती तो उसका क्लास वेट में होना अनिवार्य है। यदि कोई कवि सम्मेलन में पुरस्कार पाती तो उसका भी क्लासमेट से संबंध होना आवश्यक था। अब एक स्कूल का नाम इन्होंने जिक्र किया है महादेवी जी ने, स्कूल के नाम के बारे में, और साथ में यह बताया है कि वह स्कूल जो है, वह जो महाविद्यालय है, जो है गर्ल्स कॉलेज जो था, वह इतना महत्वपूर्ण था, उसका नाम इतना था। जैसे हो जाता है कि कुछ एक विद्यालयों, महाविद्यालयों का नाम हो जाता है कि यदि कोई पुरस्कार, कोई कंपटीशन में जीतती है छात्रा, तो बस कहते थे कि यह उसी महाविद्यालय की छात्रा होगी। तो ये सुभद्रा जी बता रही हैं कि उनका जो लेखन है उसको पहचान किस तरह से मिली कि वो प्रयाग के क्लास वेट कॉलेज की छात्रा थी। और वो कहती हैं कि प्रसिद्ध कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान की रचनाएं लगभग 6th क्लास से छात्रों को पढ़ाई जानी शुरू हो जाती है, कविताएं उनकी। तो कहते हैं कि सुभद्रा जी ने यह पता लगा लिया था कि उनको पता चल जाने के उपरांत किसी से छिपाना भी संभव नहीं था। कहते हैं कि मैं लेखन कार्य करती थी, पर कहते हैं कि कभी हर इंसान के जीवन में एक टर्निंग पॉइंट आता है, उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में एक पहचान मिलती है। तो कहते हैं कि सुभद्रा जी ने मेरे बारे में यह पता लगा लिया, मैं वहां की छात्रा थी। और जहां तक महादेवी जी के कहने की, उन्होंने कभी किसी जगह भाग लिया और जब उन्हें वहां पुरस्कार प्राप्त हुआ तो सुभद्रा जी को इस बात से पता चल गया। और कहती उनको पता चलने के बाद कहीं भी किसी से यह बात छुपानी संभव नहीं थी कि मैं लेखन कार्य करती हूँ। और वो फिर उस स्कूल के बारे में, उसके महिमा के बारे में बताना चाहती है कि कहीं भी किसी भी छात्रा को जब पुरस्कार प्राप्त होता था तो सीधा नाम नहीं लिया जाता था कि वह उस फला कॉलेज की छात्रा रही होगी। और वो ये कहते कि सुभद्रा जी को पता चल गया, अवश्य ही वह कॉलेज में पहुंचा देने वाली थी। तो लिखती है, तो कहते कि उस तरह से मुझे पहचान मिल गई कि एक प्रतिष्ठा की बात थी कि अगर कोई छात्रा जो है उस महाविद्यालय में, आप कह सकते हैं, एडमिशन मिल जाता था, उसमें दाखिला मिल जाता था। तो सुभद्रा जी कहना चाहती है कि उस समय यह एक बहुत ही
महत्वपूर्ण बात होती थी, बड़े गौरव की प्रतिष्ठा की बात हुआ करती थी। और जब भी कहीं किसी को कवि सम्मेलन में, कविताओं आदि में और में किसी को पुरस्कार प्राप्त होता था, तो सिर्फ उसका संबंध जो है ये कहा जाता था कि क्लास से, कॉलेज से या महाविद्यालय से उसका संबंध है। तो लेखिका के कहने का मतलब सिर्फ यही है कि उस कॉलेज का नाम इतना ज्यादा था, जो भी छात्रा वहां से किसी खास फील्ड में निकलती थी तो फिर उसको पहचान अपने आप ही मिल जाती थी। अचानक दूसरी ओर बैठे हुए छात्रों और अध्यापकों के धनुषाकार समूह में कुछ हलचल सी उत्पन्न करती हुई एक कोमल कांत कृषांगी मूर्ति आविर्भूत हुई आविर्भूत हुई। इसका अर्थ क्या है कि लेखिका बता रही है कि मैंने सुमित्रा नंदन पंत को कब और कहां और कैसे देखा। वो कहते हैं कि जब कहीं किसी जगह में जो है किसी कंपटीशन में भाग लेने के लिए जब मैं गई थी, और वो ये कहना चाहती हैं कि जब मैंने वहां पर देखा कि सुमित्रा नंदन पंत जी के बारे में बता रही हैं कि दूसरी ओर बैठे हुए छात्रों और अध्यापकों के धनुषाकार समूह में कुछ हलचल जी उत्पन्न करती हुई एक कोमल कांत कृषांगी मूर्ति, कृषांगी का अर्थ कमजोर अंग, नाजुक सी। आप देखिए कि उनका नाम भी प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में है, आविर्भूत हुई। आविर्भूत का अर्थ है प्रकट हुई। कि अचानक वो कहना चाहती है कि जब मैं वहां पढ़ती थी और वहां कोई किसी तरह की प्रतियोगिता हुई थी, तो उस समय धनुषाकार का अर्थ है कि एक पंक्ति बनाकर फिर कुछ आधे, जिसको आप सेमी सर्कल भी कहते हैं, इस तरह से समूह में जब बैठे हुए थे तो एक कोमल कांत, बहुत ही कोमल शरीर वाली, नाजुक सी, कहते कि कमजोर अंक वाली मूर्ति प्रकट हुई, आकंठ अवगुंठित करती हुई, एक हल्की पीताब सी चादर, कंधों पर लहराते हुए कुछ सुनहरे से केश, तीखे नक्श और गोर वर्ण के समीप पहुंचा हुआ गेहुआ रंग, सरल दृष्टि की सीमा बनाने के लिए लिखी हुई सी भवें, खींचे हुए होठ, कोमल पतली अंगुलियों वाले सुकुमार हाथ, यह सब देखकर मुझे ही नहीं, मेरी अंगनी अन्य संगनियों को भी भ्रम होना स्वाभाविक था। वो कहते कि हमें तो इस बात का भी जो है भ्रम हो गया कि वो महिला है या पुरुष है। उनके बारे में यह बताना चाह रही है महादेवी कि जैसे ही कोई प्रतियोगिता में सभी छात्राएं बैठी हैं और जब वो एक मूर्ति की तरह से भी बहुत सुंदर थे, तो प्रकट हुए आखंड अवगुंठित करती हुई एक हल्की किताब सी चादर, कि उन्होंने क्यों है डी आकार का अर्थ होता है ना बेटा, धनुषाकार का था डी, सेमी सर्कल, एक लाइन बनी होती है फिर बाकी आधे बैठे होते, उसको डी भी कह सकते हैं और धनुषाकार भी कह सकते हैं। तो कहते कि जब उन्होंने देखा तो उन्हें वेशभूषा उन्हें किसी स्त्री की होने की लगी, लेखिका को भ्रम हो गया, और कहते कि सभी को हो गया था। जो थी बाह्य स्वरूप उसको वर्णन करती है कि गले तक अपने शरीर को पीताब का अर्थ पीले से रंग की, पीलीमा लिए हुए, पीतीमा लिए हुए, जो थी ना, जो हल्का पीला सा रंग है, ऐसी चादर थी, कंधों पर लहराते हुए सुनहरे से बाल थे, तीखे नक्श, गोर वर्ण, मतलब गोरा ही रंग था, बहुत गोरा नहीं, गेहुआ रंग जो गोर वर्ण के नजदीक है, सरल दृष्टि की सीमा बांधने के लिए लिखी हुई सी भवें, खींचे हुए होंठ, कोमल पतली उंगलियों वाले सुकुमार हाथ, यह देखकर मुझे ही नहीं मेरी अन्य सखी सहेलियों को भी भ्रम होना स्वाभाविक था कि हमने उन्हें सबसे पहले जो है महिला ही मान लिया था। लेखिका कहती है कि सुमित्रा नंदन पंत को जब मैंने पहली बार देखा तो मैंने उन्हें महिला मान लिया था, और यह भ्रम स्वाभाविक था क्योंकि देखने में वो वैसे ही लगते हैं। अब लेखिका आगे क्या कहना चाहती है कि सुमित्रा नंदन पंत जो है उनके बारे में कहना चाह रही है कि वो कैसे लगते हैं, कि सुमित्रा नंदन पंत जो है हिमालय के पुत्र है, पर उन्हें देखकर न उन्नत हिम शिखरों का स्मरण आता है, न ऊंचे चिर सजग प्रहरी जैसे देवदारू याद आते हैं। जो देवदारू एक ऐसा वृक्ष है बेटा जो हिमालय पर्वत पर ही उगता है, तो वो ये कहना चाहते हैं कि उन्हें देखकर ऐसा कहीं भी एहसास नहीं होता। उनका जन्म जो है वो हिमालय के कोसानी जगह पर, आप इसको सिंपल इतना भी याद रख सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी जो है हिमाचल की तरफ के हैं, और उनकी जहाँ उनका जन्म हुआ था उस स्थान का नाम, उस गाँव का, जगह का नाम जो है कोसानी है। आप इतना भी याद रख सकते हैं कि पंत जी का जन्म हिमालय में, वही हिमालय के पुत्र है, अर्थात उनका जन्म हिमालय के पास हुआ। पर उन्हें देखकर न उन्नत हिम शिखरों का स्मरण आता है, मतलब लेखिका कहना चाहती है कि उन्हें देखकर हिमालय की ऊंची ऊंची बर्फीली हिम शिखर का अर्थ है, हिम का अर्थ है बर्फ, शिखर का अर्थ है चोटियां, बर्फ से ढकी हुई चोटियों की याद आती है। न ऊंचे चिर सजग प्रहरी
जैसे देवदारू याद आते हैं, जो बहुत ऊंचे हैं। चिर का अर्थ है बहुत लंबे समय से, सजग का अर्थ है बहुत सजगता से, बिल्कुल ध्यान रखकर जागरूकता से जो रक्षा करते हैं हिमालय की, ऐसे देवदारी प्रहरी का अर्थ होता है रक्षक, देवदारू वृक्ष याद आते हैं। न सभीत करने वाले गहरे गर्त की ओर ध्यान जाता है। गर्त का अर्थ होता है खाई, और भयभीत करने वाले जो गहरी खाइयां हैं उन्हें देखकर ऐसा भी कुछ नहीं लगता। मतलब वो कहना चाह रही है कि वो हिमालय में जन्मे जरूर है, लेकिन उन्हें देखकर कि हिमालय की जो शोभा है, आप ये कह सकते हैं कि हिमालय की जो कठोरता है, वह ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता। न ही उच्छृंखल गर्जन भरे निर्झर स्मृति में उदित होते हैं। कहते कि उन्हें देख करके ऐसा नहीं है कि गहरी खाइयां, भयभीत करने वाली, डराने वाली जो गहरे गड्ढे हैं, खाइयां, उन तरफ ध्यान जाता है। न ही उन्हें देखकर वो कहती हिमालय के उद्दंड, उच्छृंखल का अर्थ होता है उद्दंड जो होते हैं कि जिनके ऊपर कोई भी तरह का कंट्रोल नहीं होता। कहते हैं ना कि जैसे किसी एक बच्चे के बारे में कह देते कि बड़ा उच्छृंखल बच्चा है, अर्थात जो हमारे कंट्रोल से बाहर है, जिसके ऊपर हम किसी भी तरह का आप कह सकते हैं कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे चीज के, ऐसे बच्चे के लिए तो कहते हैं कि हिमालय जो उसकी चोटियों की कोई सीमा नहीं है, तो उन्हें देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। और गर्जन हरे निर्झर स्मृति अर्थात याद में उदय है, आती है, उदित होना, उगती है, याद आना, स्मृति में उदित होने का अर्थ है कि याद में ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं देता जिन्हें देखकर ऐसे लगे कि वो हिमालय के पुत्र हैं। वे उस प्रशांत छोटी झील से समानता रखते हैं जो अपने चारों ओर खड़े शिखरों और देवदारुओं की गगनचुंबी ऊंचाई को अपने हृदय में प्रतिबिंबित कर उसे धरती के बराबर कर देती है। अब उन्हें देख करके वो कहते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व को हम तुलना कर रहे हैं सुमित्रा नंदन पंत जी के व्यक्तित्व को महादेवी वर्मा किससे तुलना करने की कोशिश करें, हिमालय से। कहते हैं कि उनको देख करके हिमालय पर्वत की उन सभी स्मृतियों की याद बिल्कुल नहीं आती, उन्हें देखकर उस प्रशांत छोटी झील की समानता रखते हैं। उनका व्यक्तित्व जो है हिमालय की उस छोटी सी झील से रखता है जो अपने चारों ओर खड़ी हिमालय की ऊंची चोटियों व आकाश छूने को आतुर देवदार के वृक्षों की ऊंचाई को अपने हृदय में चित्रित कर उन्हें धरती के बराबर कर देता है। गहरे गर्तों को अपने जल में सम कर देती है, गहरी घाटियों को भी वो अपने जल में, झील जो है समानांतर कर देती है। उच्छृंखल निर्झर के पैरों के नीचे तरल और आंचल बिछाकर उसे गिरने, चोट खाने से बचा लेती है। कि इसका अर्थ क्या है, व्यक्ति को बड़ा ही संतुलित है, न तो वे बहुत ऊंचा है न ही बहुत नीचा, बल्कि ऊंचाई के अभियान और अभिमान और नीचाई की कायरता को वे अपने अंदर संतुलित कर लेते हैं। इसका अर्थ क्या कहना चाह रही है कि जैसा उनके अंदर गुण है, जैसे उनके अंदर आप कह सकते हैं उनका वैभव है, उसके अनुसार न तो वो बहुत ऊंचाई का अभिमान अपने अंदर लिए हुए हैं, और न ही जो है उनके अंदर ऐसा है कि वो कहीं अपने आप को कमजोर कायर मानकर नीचे गिर जाते हैं। वो तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो उनके पास कितना भी ऊंचा अभिमानी व्यक्ति आएगा उसको भी गिरने से बचाते हैं। और इसके लिए देखो उन्होंने पंक्तियां, शब्द कितने अच्छे लिए हैं कि उच्छृंखल निर्झर, निर्झर करता है झरना, प्रपात के पैरों के नीचे तरल और आंचल बिछाकर उसे गिरने, चोट खाने से बचा लेते। कि झरना बहुत तेजी से गिरा हुआ है, पर झील में जब अगर समा जाता है तो वह गर्त में जाने की बजाय वहां समांतर हो जाता है। ऊंचे ऊंचे वृक्ष जो हैं, जो आकाश को चूमने वाले हैं, उनकी प्रतिबिंब का, उनकी छाया को भी अपने अंदर ला करके धरती के बराबर कर देती है। अर्थात ठहराव है उनके व्यक्तित्व के अंदर कि वो किसी भी तरीके से कभी भी अभिमान का प्रदर्शन भी नहीं करते, अपने गुणों का प्रदर्शन भी नहीं करते, अपने आप को छुपा करके भी रखते हैं और अपने आप को कहीं कमजोर और कायर भी साबित नहीं करते। अब आगे क्या कहती है कि पर पौधे के स्वस्थ विकास के लिए आवश्यक धरती के समान ही जीवन के स्वाभाविक विकास के लिए माता की स्थिति है। कि जिस तरह से कोई पौधा है, अगर वह मान लो उसको खुला छोड़ दिया जाए जंगल की तरह, तो उसका पूरा जो विकास होना चाहिए था, जो उसकी शोभा होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती। विकास के लिए आवश्यक धरती के समान ही, जिस तरह किसी पौधे के विकास के लिए धरती माँ का साथ जरूरी है, उसको देखभाल करने वाले माली की भी बहुत जरूरत है, जीवन के स्वाभाविक विकास के लिए माता की स्थिति है। अर्थात कहा जाता है, कहावत है कि जो पिता है
ये वैसे तो माता पिता दोनों की ही जरूरत है, लेकिन एक माता एक ऐसी बनाई गई है धरती पर कि कहते हैं कि अगर पिता नहीं है तो वह माता और पिता दोनों की भूमिका अदा करती है। यह आपने कभी सुना भी होगा कि पिता की जगह माँ ले सकती है, पर माँ की जगह धरती पर कोई नहीं ले सकता। तो कहते हैं कि माता की स्थिति जो है वह स्वाभाविक विकास के लिए अति आवश्यक है। लेखिका क्या कहना चाहती है कि मातृहीन बालक जो पंत है, जिनकी माता चली गई थी, तो उनकी परवरिश किस तरह से हुई है, उनका लालन पालन कैसे हुआ है, यह जो है उनके साथ जरूर जुड़ा रहा है। उसके अभाव में दूसरों से जो स्नेह प्राप्त होता है उसमें अरे बेचारा मातृहीन है, भी इसकी माँ नहीं, बेचारे की माँ नहीं है, यह शब्द उसको सब प्यार भी देते हैं और यह शब्द उसको खलता भी रहता है। सब उसे यह बात कहते भी रहते हैं कि यह जो बच्चा है मातृहीन है, इसकी माता नहीं है का भाव अनजाने ही घुल मिल जाता है। कोई कहना नहीं चाहता, बड़े प्यार से भी पालते, कई बच्चों के माँ बाप नहीं, दोनों ही नहीं होते, या कई बार माता नहीं होती, पिता नहीं होते, तो वो उस बच्चे को वो सारी चीजें देने का प्रयास करते हैं, पर बार बार में यह बात निकल जाती है कि बेचारा मातृहीन है, माँ नहीं है। और यह जो दया भाव है अनजाने में व्यक्तित्व में आ जाता है, और यह दया भाव दूध में कांजी के समान स्नेह का स्वाद ही दूसरा कर देता है। जैसे कि दूध है, उसके अंदर अगर कांजी का पानी चला जाता है तो दूध फट जाता है, उसका स्वाद कुछ अलग, मतलब वो पूरी तरह फटता भी नहीं है और पूरा सही भी नहीं रहता, उसका स्वाद बदल जाता है। तो इसी तरह से स्नेह में ममता में बच्चा पल जाता है, पर बार बार जब उसे यह एहसास दिलाया जाता है कि उसकी माता नहीं है, स्नेह का स्वाद ही दूसरा कर देता है। क्योंकि स्नेह सब कुछ सह सकता है, केवल दया का भार नहीं सह सकता। कि जब आप किसी को मदद कर रहे हैं, देखिए अब इसके पीछे यह बात लिखी है, उनके जीवन के अनछुए पहलुओं को वो बता भी रही है, लेकिन एक जो शिक्षा देना चाह रही है वो ये कि यदि या तो आप कभी किसी की मदद न करें, लेकिन अगर कभी किसी की मदद कर रहे हैं तो हमेशा यह बात याद रखें, जितना किसी की मदद करना कठिन है, उसे कई गुना ज्यादा किसी की मदद लेना कठिन है। किसी से ईश्वर कभी किसी को इस काबिल स्थिति में ना लेकर के आए कि किसी की मदद लेनी पड़े, तो हमेशा उसकी मदद करते वक्त विनम्रता से मदद करें। लेखिका जो संदेश देना चाह रही है, विनम्रता से इस तरह से मदद करें कि उसे यह बात का एहसास ही ना हो कि मैंने आपसे मदद ली है। तो कहते हैं कि दया का भार किसी का सहन करना बहुत मुश्किल है, यह हमारे व्यक्तित्व को कमजोर बना ही देता है, हम कितनी ही मजबूती से आगे चलते हैं, क्योंकि समाज हमारा ऐसा है, अगर कोई थोड़ी सी मदद करता है तो उसके बदले न जाने हमारे से क्या कुछ चाहता है, और बार बार एहसास तो दिखाई देता है कि हमने तेरी मदद की है। ऐसे स्नेह पर पलने वाले बालक बड़े होकर सबसे अधिक सहृदय हो सकते हैं, परंतु सबसे अधिक अस्वाभाविकता उनके पल्ले ही पड़ती है। कि जो इस तरह से बिल्कुल भावुकता के साथ पलते हैं, दया के सहारे पलते हैं, ऐसे बच्चे सहृदय अर्थात दयालु तो उनके अंदर होती है, वो दयालु हृदय के हो जाते हैं, लेकिन उनके अंदर स्वभाव में अस्वाभाविकता भी उन्हीं के पल्ले पड़ती है। अर्थात जैसा आम मनुष्य का स्वभाव होता है, आम बच्चे का स्वभाव होता है, उनका स्वभाव इससे थोड़ा सा अलग तो हो ही जाता है। लेखिका के कहने का अर्थ तात्पर्य क्या है कि जो है दया मिश्रित प्रेम है उसमें पलकर बढ़ते हैं, ऐसे व्यक्ति सर्वाधिक अस्वाभाविक होते हैं ज्यादातर। ऐसा ये देखिए अपवाद हर जगह होते हैं, लेखिका के कहने का अर्थ क्या है कि अपवाद हर जगह होते हैं, हो सकता है कईयों में कोई परिवर्तन आता ही नहीं, लेकिन ज्यादातर ऐसे बच्चे जिनकी परवरिश जिनके माता के बिना होते और उसे सब दया भाव प्रेम दिखाते रहते हैं, तो उसका व्यक्तित्व असाधारण तो हो ही जाता है। ये देखिए आगे क्या कहते हैं, आश्चर्य नहीं कि किशोर कवि प्रकृति के साथ ही दुकेला रहा। कहते हैं कि जब कोसानी क्षेत्र में हुआ है, प्रकृति की रम्य स्थली है, जो हिमालय पर्वत के आसपास का स्थान है, वह कुदरत ही सुंदरता लिए हुए, कुदरती सौंदर्य है। जो वहां जाएगा, अगर नेचर को बहुत करीब से देखना है तो आप उसको वहां जा करके देखें। वैसे भी पहाड़ों का जो सुंदरता है, शोभा है, शांत वातावरण है, स्वच्छता है, वह अलग ही है, फिर हिमालय के आसपास की तो बात ही अलग है। अब उनके बारे में क्या कहा गया कि वो हिमालय के कोसानी क्षेत्र में हुए हैं, हिमालय में हुए हैं, अगर आप यह भी याद रखें। तो कहते हैं कि जो प्रकृति की रम्य स्थल बहुत सुंदर है, वहाँ के प्राकृतिक नजारे जो हैं, तो कहते हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है कि जन्म देते ही जिसकी माता गुजर गई, निधन हो गया। तो लेखिका कहती है कि आश्चर्य नहीं, हैरानी की बात नहीं है कि किशोर होने पर जो पंत जी है प्रकृति को ही अपनी दुकेले का मतलब है कि वैसे अकेला होता है एक व्यक्ति, एक दुकेला मतलब एक के साथ दूसरा,
तो प्रकृति ही उनकी सहचरी बनकर उनके साथ रही। आश्चर्य नहीं कि किशोर कवि प्रकृति के साथ दुकेला रहा, कि जैसे ही वो बड़े हुए, क्योंकि ऐसे ही जगह पर उनका जन्म हुआ था, फिर माता भी चली गई। इसका अर्थ लेखिका क्या कहना चाह रही है कि वो जो है आप कह सकते हैं, जिसे आज अगर हम कहें कि बच्चा मान लो किसी को कोई देखभाल करने वाला नहीं है, घर से बाहर गली में ही खेला कूदा पला बड़ा, तो वह प्रकृति के स्वाभाविक नेचुरल चीजों के साथ ज्यादा रहेगा, क्योंकि वहां पर प्रकृति बहुत सुंदर है। तो वो घर से बाहर ज्यादा रहे। उसे झरनों नदियों में लाश दिखाई दिया। लाश शब्द का अर्थ क्या होता है बेटा? खुशी। उल्लास शब्द से लाश, है ना, कि नदियों में झरनों में ही खुशी दिखाई दी। उन्हीं के साथ जुड़ते पक्षियों भ्रमरों में संगीत सुनाई दिया। पलों कलियों में हंसी की अनुभूति हुई। प्रभात का सोना मिला, रात में रजत राशि प्राप्त हुई। कि वो प्रकृति के नजदीक रहे। देखिए इनका नाम भी किसने से प्रसिद्ध है? प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं, और प्रकृति के साथ ये जुड़े रहे। जो प्रकृति प्राकृतिक सौंदर्य की जो आप कहते हैं कि उच्च शिखर था, जहाँ पर प्रकृति एक रम्य रमणीय स्वरूप में है, वहां इनका जन्म हुआ। तो नदी झरनों में इन्हें खुशियां दिखाई दी। और जो अगर संगीत सुना, म्यूजिक सुना, तो इन्होंने पक्षियों भ्रमरों की आवाज में, पक्षियों की कलकल आवाज जो है, कलरव है उसमें, जो भवरों का गुंजान है, वहां संगीत सुनाई दिया। फलों कलियों में हंसी की, ऐसे लगता है फल खिल रहे हैं, कलियां खिले, हंसी की अनुभूति अनुभव हुआ। प्रभात अर्थात जैसे सुबह हुई तो सोना मिला, अर्थात स्वर्ण जो है, जो सुबह की धूप को है, उसने लेखिका ने सोने के जैसे कहा है। रात की चांदनी को रजत अर्थात चांदी के समान है, रजत राशि प्राप्त हुई। पर कदाचित हंसने रोने वाला हृदय इस भूल भुलैया भरी चित्रशाला में खोया रहा। कि वो कभी हंसते हैं कभी रोते हैं। वो कहते हैं कि उनको जो है जिंदगी में ऐसे कभी रोने हंसने वाला मानव हृदय इस सौंदर्य के चित्रशाला में हमेशा खोया रहा। इसका अर्थ क्या है? लेखिका कहना चाहती है कि चारों तरफ इस तरह के रमणीय चीजें जो थी, इन्हीं में ही वो देखते रह गए। तो जो हृदय है, जो रोने और हंसने के भाव को महसूस करता है, दुख और सुख को, इस भूल भुलैया में खोया रहा। वह इस भावों को महसूस नहीं कर पाया। आंसू के खारे पानी में डुबोए बिना सौंदर्य के चित्र रंग पक्के नहीं हो सकते, पर प्रकृति के पास सौंदर्य है, आंसू नहीं। कि जो जीवन का अनुभव है, आंसू के खारे पानी का अर्थ क्या है? कि यदि आप ऊपर ही ऊपर पलकर बड़े हो जाते हैं, जिंदगी के सुख दुख से आप सामना नहीं करते, तो जो जिंदगी के रंग है वह पक्के नहीं हो सकते। अर्थात प्रकृति के पास, लेखिका ने क्या कहा, सौंदर्य है, आंसू नहीं है। कि रंग पक्का करने के लिए आंसुओं की जो जरूरत पड़ती है, वह उन्हें नहीं मिल पाया। प्रकृति अपना सौंदर्य, अपना अपन प्यार सब कुछ मिटा देती है, पर जो जिंदगी के अनुभव है, जो जिंदगी जीने के लिए अति आवश्यक है, वो सुमित्रा नंदन पंत जी को कहीं पर प्राप्त नहीं हो पाए। कुदरत तो अपनापन, प्यार, जो अपना सौंदर्य है ना, वो दे सकती है। जीवन के उतार चढ़ाव जो है वो हम फील्ड में जब आते हैं, उनके साथ जब हमारा सामना होता है, तब हमें उनका पता चलता है। और लेखिका वो इसके साथ उपदेश संदेश क्या देना चाहती है? कि जो बच्चा है उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव का सामना करवाना अति आवश्यक है। इसे एक लाइन में मैं आपको उदाहरण के स्वरूप भगवान राम के बारे में बता सकती हूँ कि चारों राजकुमार है, पर गुरुकुल में सब तरह का काम वो करते हैं। नंगे पांव भी घूमते हैं, लकड़ियां भी काटते हैं, सब तरह का बिल्कुल आम छात्र की तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करते हैं। और इसीलिए जब जीवन के उनके जीवन में कहाँ राज्याभिषेक होना था और कहाँ वनवास हो गया, इतना बड़ा उतार चढ़ाव आ गया, तो भी वो रोए नहीं, उदास नहीं हुए, न हारे न टूटे, और बड़े आराम से इस पड़ाव को भी पार कर गए। इसका अर्थ क्या है? कि जब तक हम जीवन के सभी पहलुओं पर के साथ जुड़ते नहीं हैं, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता। और जो आज का समय है, आज का युग है, वह तो हर व्यक्ति को यह सिखाता है कि कैसा भी उतार चढ़ाव क्यों न हो, कैसी भी हलचल जीवन में क्यों न हो, खुद को कभी हिलाना नहीं चाहिए। हमेशा यह बात याद रखें, हम हैं तो हमारे लिए सब कुछ है। और अगर हम अपने आप को खुश रखेंगे, तो ही जीवन में आने वाली हर परेशानी का सामना करने के योग्य हो सकेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट पंक्तियां बेटा, व्याख्या के लिए भी इसको आपने जरूर से तैयार करना है। और आज हम इतना ही करेंगे।